हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7th वीडियो। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए। हमारे विंग से उड़ान ऐप पे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज को देखने के लिए आपको करना क्या होगा कि विंग सेकंड ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेकेपीएससी केएस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है 2021 का, उसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे यहाँ। आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है ले सकते हैं। इसके साथ साथ जेकेपीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होने वाला है कोऑपरेटिव्स का, उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट आ चुके हैं। आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इन टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो एमसीक्यूज हैं वो रहेंगे यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ ये इन एमसीक्यूज में कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज होंगे जो डील करेंगे यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ, ओके। तो ये यूएन कैपिटल होना चाहिए, ये अनस्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं है, ये यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। लिखने में थोड़ा गलती हुई है। और उसके साथ साथ यूएन के जो प्रोग्राम्स हैं और यूएन के जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के रिलेटेड हम आज फुल तैयारी के साथ आए हैं एंड हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनसीटीएडी। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, इसके आज के सेक्रेटरी जनरल कौन है, प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है। ओके, तो इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो है रेबेका ग्रिन्सपैन। ओके, किसी तरह भी प्रोनाउंसिएट करें, लेकिन याद रखें कि ये जो हैं आज की प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके, लेकिन बाकी 3 ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो सबसे पहले रेबिका ग्रिन्सपैन जो हैं ये कोस्टा रिका से हैं। कोस्टा रिका ये नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है। ओके, नॉर्थ अमेरिका में ये एक कंट्री है। ओके, तो ये रेबिका ग्रिन्सपैन जो हैं ये यहीं से हैं, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। ओके, बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑड्रे एजोले जो हैं वो हैं डायरेक्टर जनरल किसकी, यूनेस्को की। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये 16 नवंबर 1945 को बनी। ओके, हम ये भी पढ़ चुके हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पेरिस फ्रांस में हैं। ओके, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है, डेविड मेल्पस कौन है। डेविड मेल्पस मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी जो है, ओके, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी जो है 5 इंस्टीट्यूशंस को मिला के बनती है, जो उसके हैं प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट। ओके, और क्रिस्टलिना जॉर्जिना जो हैं ये जो हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और पहले कौन थे, केमाइल गट पहले थे, केमाइल गट। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ रिवाइज भी कर लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UNCTAD was established by which of the following organ of United Nations। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस की किस ऑर्गन के द्वारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बनाया गया। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी है, जनरल असेंबली के द्वारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बनाया गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करें तो जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट किसका सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरीट, जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की। ये जो यूएनसीटीएडी है ना, ये इसके अंडर ही आता है।
यूएन सेक्रेटरीट के अंडर ये आता है। ओके, और यूएन सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल। और आज के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। ओके, एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। पहले कौन थे? ट्रिग्वी लाय। ओके, पहले ट्रिग्वी लाय थे। ओके, तो इसके साथ साथ और अगर हम देख लें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके 193 मेंबर्स होते हैं। ओके, हर मेंबर के पास एक वोट होता है, लेकिन हर मेंबर 5 रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कंट्री से भेज सकता है। ट्रस्टशिप काउंसिल 1994 इनएक्टिव हो गई थी क्योंकि लास्ट टेरिटरी पल्लाव जो थी वो इंडिपेंडेंट हो गई। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर्स होते हैं। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not the main focus of UNCTAD? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है इसके कुछ मेजर फोकस भी हैं। एज आई टोल्ड यू कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ फोकस होता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे बताना है कि UNCTAD का मेन फोकस इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मेन फोकस नहीं है, क्योंकि ये मेन फोकस है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी। ओके, एक तो ये बात हो गई। और ये क्यों बनाई गई थी? कि थर्ड वर्ल्ड वार को रोका जाए, दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हो, इसलिए बनाई गई थी। ओके, लेकिन इससे पहले क्या बनाई गई थी? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कब बनाई गई थी? 1919 में, इसी मकसद से कि दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। लेकिन पीस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई, उल्टा सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। ओके, तो लीग ऑफ नेशन की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई कि भाई अगर सेकंड वर्ल्ड वार को रोक ही नहीं पाई तो इसका मकसद ही क्या है होने का। ओके, तो लीग ऑफ नेशन इन ऑपरेशनलाइज हो गई, लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई, उसके बाद यूएन बना, यानी यूनाइटेड नेशंस बना। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था कि इज नॉट द फोकस ऑफ यूएनसीएटी। तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, पीस एंड सिक्योरिटी इसका मेन फोकस नहीं है, लेकिन बाकी के 3 चीज़ें आप देखें तो इसके तीनों जो है मेन फोकस है। ओके, जो ट्रेड है इसका मेन फोकस है, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ये सारा जो है इसका मेन फोकस है। ओके, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मेन फोकस कौन कौन सा है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो बना था ये इसलिए बना था कि जो डेवलपिंग कंट्री है, देखो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ क्या? सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि दुनिया में 2 तरह की कंट्रीज हो गई, डेवलप्ड और डेवलपिंग। तीसरा भी था एक जिनको अंडर डेवलप्ड कहा जाता था, अंडर डेवलप्ड। लेकिन अगर हम ये सारा डिस्कस करने लगे तो फिर ये थोड़ा एकेडमिक टाइप क्लास हो जाती है, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग में वर्ल्ड बट गया। यानी अगर हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, डेवलपमेंट के लेंस से देखें तो 2 तरह की कंट्रीज थी जो ज़्यादा डेवलप्ड थी, और दूसरी तरह की कंट्री वो थी जो डेवलप हो रही थी अभी। ओके, तो इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज, यही डेवलपिंग कंट्रीज जो थी इनके ही इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्या बनाया गया? ये यूएनसीटीएडी बनाया गया। ओके, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट किस एरिया में? ट्रेड के एरिया में, डेवलपमेंट के एरिया में। ओके, ट्रेड के एरिया में, डेवलपमेंट के एरिया में, इन डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यूएनसीटीएडी बनाया गया। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएनसीटीएडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है ये किस ईयर में बनाया गया, हमें ये बताना है। एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, 30 दिसंबर 1964 यूएन जनरल असेंबली ने यूएनसीटीएडी को एस्टैब्लिश किया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ये है 30 दिसंबर 1964। बाकी के 3 ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी मैंने आपके लिए रखा है कि आपको ये बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल इजी है कि इस दिन क्या बना? यूनेस्को बना। इस दिन यूनेस्को बना। ओके, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कल की क्लास में। लेकिन आपको ये बताना है कि इन 2 डेट को आप, इस डेट को आप भूल जाएं और आप मुझे ये आंसर करेंगे कमेंट में कि 7 अप्रैल को क्या बनाया गया है, 7 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एक तो ये बात। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे जाएं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे
रिलेटेड चीज़ ही है एसएसबी के एग्ज़ाम्स की कि 3 जून 1947 को क्या हुआ। 3 जून 1947 को क्या होता है भैया के माउंट बैटन प्लान जिसको पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, वो लाया गया, जिसके थ्रू इंडिया के 2 हिस्से कर दिए गए, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, तो 3 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं, 3 जून प्लान भी कहते हैं और पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। ओके, तो ये आप याद रखें हिस्ट्री के मेरे ख्याल से इसमें टॉपिक में आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ UNCTAD वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ओके, तो UNCTAD की जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है वो किस कंट्री में हुई है, तो हमें ये बताना है। ओके, तो ये हुई है, सॉरी, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, ये हुई है बारबाडोस में। ओके, बारबाडोस जो है, बारबाडोस एक कंट्री है। ओके, तो वहाँ पे ये पहली जो लेटेस्ट लेटेस्ट है वो हुई है, और बारबाडोस में कहाँ पे हुई है, ब्रिज टाउन में हुई है। ओके, ब्रिज टाउन में हुई है और बिल्कुल अक्टूबर में ही हुई है। ओके, और ये कौन सी थी, 15th कॉन्फ्रेंस। ओके, और जो ये UNCTAD की कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये 4 साल के बाद होती है, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ओके, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल होता है, उसका भी जो टेन्योर होती है वो भी 4 साल होती है, और 4 साल के बाद उसको इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है UNCTAD की वो बारबाडोस ब्रिज टाउन में हुई। लेकिन उसके बाद अगर हम बाकी 2 ऑप्शंस को देखें, तो बाकी 2 ऑप्शंस में हम ये रिवाइज कर सकते हैं कि भाई 1 सेकेंड, या कि पेरिस में जो है यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पेरिस में हैं। ओके, अब लंदन में क्या है, लंदन में क्या है कि भाई जब यूनेस्को बना तो 1945 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लंदन में ही हुई थी। ओके, यूनेस्को के बनने से पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लंदन में ही हुई थी। ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी 1942 में। ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका पिछला ना भूलें, इसलिए मैं चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not among the 5 divisions of UNCTAD? अब देखें जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, ये जो अपने काम करता है ना, वो 5 डिफरेंट डिवीजन्स के थ्रू करता है। ओके, तो इन्होंने कर क्या दिया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने क्या किया है कि डिवीजन्स बना दिए हैं। ओके, तो हमें क्या बताना है कि इन में से वो कौन सा डिवीजन है जो यहाँ पे नहीं है, जो डिवीजन UNCTAD का नहीं है। तो टोटल 5 डिवीजन है UNCTAD के। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है, सॉरी, जस्ट सेकंड। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे है वो है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसलिए क्योंकि ये चारों जो हैं ये डिवीजन्स हैं किसके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के। लेकिन हमने यहाँ पे कहा कि 5 डिवीजन है भाई, तो 5वां कौन सा है, तो 5वां है हमारे पास डिवीजन ऑन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, डिवीजन ऑन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स। अब इन डिविजन्स का करने का मकसद यही है कि जो काम है वो कन्वीनियंट तरीके से हो जाए, मैच ना हो, इस डिवीजन में ये काम होगा, उस डिवीजन में वो काम होगा। तो इस तरह से इन्होंने काम बांट दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं। तो इस तरह से 5 डिवीजन है UNCTAD के, और बाकी 4 कौन से हैं, डिवीजन ऑन अफ्रीका एंड लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, डिवीजन ऑन ग्लोबलाइजेशन, डिवीजन ऑन इन्वेस्टमेंट, डिवीजन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, और डिवीजन ऑन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि आप डिवीजन ऑफ ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को टी से याद रखें, डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को टी से याद रखें, इन्वेस्टमेंट को आई से याद रखें, ग्लोबलाइजेशन को जी से याद रखें, अफ्रीका और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को ए से याद रखें क्योंकि अफ्रीका इसमें मेन वर्ड आता है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स को आप टी से फिर याद रखें। तो ये कुछ ऐसे ही टाई गेट
टाइप एब्रीवेशन बन जाती है, तो ये ईजी रहता है याद रखना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये 5 डिवीजन हैं, इनके 5 के ये नाम है। टाइगेट याद रखेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अफ्रीका एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑफिसेज ऑफ UNCTAD आर लोकेटेड इन, तो UNCTAD के ऑफिसेज हैं, मैं हेडक्वार्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेडक्वार्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिसेज ऑफ UNCTAD। सो वी आर सपोज टू टेल के UNCTAD के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, क्या वो एडिस अबाबा में है, या फिर वो न्यूयॉर्क में है, या फिर वो जेनीवा में है, या फिर वो बोथ A&B में है, या फिर बोथ B&C में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है बोथ A एंड B। ओके, बोथ ए एंड बी, यानी ये भी और ये भी। जो UNCTAD के ऑफिसेज हैं वो एडिस अबाबा में भी हैं, एडिस अबाबा, एंड न्यूयॉर्क में भी हैं। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? USA में है। एडिस अबाबा जो है वो इथियोपिया में है। ओके, तो अगर ऑप्शन नंबर C आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जेनीवा में हेडक्वार्टर्स किस किस के हैं, तो WTO के भी हैं, WHO के भी हैं, ILO के भी हैं, और आगे जाके और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम डिस्कस करेंगे जिनके हेडक्वार्टर्स जेनीवा में ही हैं। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बोथ A एंड B है, ऑप्शन नंबर D। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UNCTAD इज ए पार्ट ऑफ, ओके, तो UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये किसका पार्ट है? ओके, तो ये किसका पार्ट है हमें ये बताना है। क्या ये यूनेस्को का पार्ट है, क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पार्ट है, या फिर ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप ये इसका पार्ट है? ओके, तो यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर A, ये UNSDG जो है इसका पार्ट है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। बहुत सारी बॉडीज से मिलकर ये ग्रुप बना है, और UNCTAD जो है ये इसी ग्रुप का क्या है? इसी ग्रुप का पार्ट है। ओके, अब ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1997 में। ओके, इसकी स्थापना जो होती है 1997 में होती है, और इसके हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क USA में है। ओके, न्यूयॉर्क में UN के बाकी ऑर्गन्स हैं उसके हेडक्वार्टर्स भी हैं, एज आई टोल्ड यू मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जो ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप था, पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप। ओके, लेकिन होता क्या, इनको ये अच्छा नहीं लगा तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका नाम रीनेम कर दिया 2018 में। ओके, और 2018 में इसका क्या नाम रख दिया इन्होंने? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। ओके, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। ओके, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो है उसका पार्ट है। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप कब बनाया गया? 1997 में बनाया गया। 2018 में इसका नाम चेंज कर दिया गया फ्रॉम UNDG टू UNSDG, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ याद आ रहा होगा आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कितने हैं? 17 हैं। आप गूगल करके इनको पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ UNSDG के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं। ओके, और इसके साथ साथ और दो चीज़ें देखें हम यहाँ पे, तो IMF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? IMF के हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में हैं। ओके, और यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में हैं। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये बॉडी जो है ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, और इनमें से कौन सी रिपोर्ट नहीं पब्लिश करती? तो यहाँ पे जो है ये तीनों रिपोर्ट्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ऑल है, बिल्कुल ईजी है। इन रिपोर्ट्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि कभी कभी रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which conference of United Nations Conference on Trade and Development was held in India? ओके, तो हमारी कंट्री भी पीछे नहीं है, इंडिया में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। तो हमें बताना है कि ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जो इंडिया में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर
यानी सेकंड। सो सेकंड कॉन्फ्रेंस जो थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, ये हुई इंडिया में। और ये कब हुई? ये हुई 1968। डेट आप याद रखिएगा। ओके, तो आज जो है वो 15th हुई है 2021 में, जो हुई है अक्टूबर में। ओके, तो वो बारबाडोस में हुई है, ब्रिज टाउन में, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन एक और बात यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं कि पहली कहाँ पे हुई थी। पहला हमेशा पूछ लिया जाता है। ओके, सो पहली जो हुई थी वो हुई थी जेनीवा में। ओके, जेनीवा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो जेनीवा आप थोड़ा ज़्यादा ही याद रखें। ओके, सो ये हुई थी जो जेनीवा में हुई थी, ये हुई थी 1964 जून। ओके, 1964 जून। ओके ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द हेडक्वार्टर्स आर FAO आर लोकेटेड इन। तो FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ से मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि अब यहाँ से जो हम MCQ शुरू होंगे वो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, प्रोग्राम्स और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड शुरू होंगे। तो आज हम यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर कर देंगे, क्योंकि पहले जो पहला वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन में, अभी भी मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गई थी, तो आज हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसे हमारे पास है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। पहली बात, इसका फुल फॉर्म ये है, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं भैया वो हैं रोम। अब रोम कहाँ पे है? रोम इटली में है। मैंने कैपिटल्स इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको कंट्रीज के कैपिटल भी याद हो जाए। ओके, मैं कंट्री भी लिख सकता था, लेकिन कैपिटल लिखने से क्या होता है कि एक तो कंट्री याद रहती है और दूसरा कैपिटल भी याद हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में पॉलिटिकल डिवीजन्स में कभी कभी सिलेबस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो इसके हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। और उसके साथ साथ ये बनाई गई थी 1945 में। ओके, ये मोटी मोटी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखें। 1945 में बनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फुल फॉर्म ये है, और रोम में हेडक्वार्टर्स हैं। लेकिन ये बनाई जब गई थी तो ये कहाँ पे बनाई गई थी? ये रोम में नहीं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कनाडा में। ओके, कनाडा। ओके, सो कनाडा में बनाई गई थी ये। एंड आज इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो रोम में। ओके, सो इसके साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा कि पेरिस में जो है यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं। जेनीवा में तो मैं आपको बता चुका हूँ, और न्यूयॉर्क में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICAO स्टैंड्स फॉर। ओके, एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई, UN के ही रिलेटेड है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो है हमें इसका फुल फॉर्म बताना था, तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है, सॉरी, वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। ICA जो है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। जो ICAO है ये बनाई गई थी 1947 में। ओके, पहली बात। दूसरी बात कि इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हैं मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कनाडा में ही बनाई गई थी। ओके, तो कनाडा के रिलेटेड दूसरी चीज़ कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कनाडा में है, 1947 में बनाई गई है। और एक और चीज़ कि ये भी जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ओके ओके, सो यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं। जब हम बात करते हैं ना यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड
नेशंस की। तब हम सिर्फ बात करते हैं 193 कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम यूएनओ के रिलेटेड जितनी भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएटेड है यूएन से, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके। तो यूएन की जब हम बात करते हैं तो हम 6 ऑर्गन्स की बात करते हैं, हम 193 मेंबर्स की बात करते हैं, ओके। लेकिन जब आप यूएनओ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब की बात करते हैं, ओके। सो इट्स ए टेक्निकल डिफरेंस, आप इसको याद रख सकते हैं, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, ओके, वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई हमारे पास कि IFAD, आप इसको IFAD पढ़ सकते हैं। तो ये IFAD जो है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये बनाई कब गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब बनाई गई थी, ओके। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1977, ओके। तो ये इस साल में बनाई गई थी, इन 1977 इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, ओके। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो रोम में है। रोम कहाँ पे है? इटली में है, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड रोम में और कौन से हेडक्वार्टर्स हैं, किसके हेडक्वार्टर्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर्स हैं, ओके। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज, और सॉरी एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की, ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ओके। तो ये आप याद रखें कि 3 स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी तक, और ये थर्ड थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो फोकस करती है, उसका फोकस रहता है, उसका मेन एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर 2, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस। लिख देता हूं मैं एक बार, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भैया जी ये जो है यूनिडो, इसका फुल फॉर्म ये है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका मेन फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहता है, ओके। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये भी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई, ये बनाई गई 1966 में, ओके, 1966 में बनाई गई। अब इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हैं वीना में, VIENNA। वीना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ओके। तो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, पहले ये ऑस्ट्रिया हंगरी होती थी, बाद में ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, अब तो अभी अलग 2 कंट्रीज हैं। और यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं यूनिडो के, ओके, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ओके। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यूनेस्को क्या है, यूनेस्को कब बना था? आपको अगर याद हो तो यूनेस्को बना था भाई 16 नवंबर 1945 में, और ILO 1946 में स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी, किसकी? यूएन की। ILO से पहले भी था, ओके, ILO से पहले भी था, लेकिन यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी 1946 में। हम कर चुके हैं डिस्कस। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स जो हैं ये हैं वाशिंगटन DC में, ओके, वाशिंगटन DC में है। और ये ब्रिटेन वुड्स के द्वारा बनाई गई, ब्रिटेन वुड्स जो थी एक कॉन्फ्रेंस थी यूएनए में हुई। ब्रिटेन वुड्स एक जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, इसलिए ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और ब्रिटेन वुड्स USA में है, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब आई थिंक दूसरा पेज आ गया, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए। तो ये जो वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या रिलेटेड ऑर्गन है यूएन की, क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, क्या स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है यूएन का, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस,
वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड बनाई कब गई थी ये भी जान लेते हैं। 1950 में बनाई गई थी। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जेनीवा में। तो देखें एक और चीज़ पे हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा के आ गई है। ओके, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर ऑलरेडी जेनीवा में बन चुके हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, ओके, सो यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए ये क्या है असल में? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जब यूनिसेफ बना तो यूनिसेफ बना कब? सबसे पहले ये बात 1946 में। ओके, यूनिसेफ बना 1946 में। हेडक्वार्टर्स इसके हैं न्यूयॉर्क में। ओके, दो बातें। तीसरी बात अब यहाँ पे ये आ जाती है कि यूनिसेफ जो है ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। प्रोग्राम और एजेंसी का आप फर्क रखिए याद। ओके, सो 1946 में बना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का जो चिल्ड्रंस के साथ, उनके एजुकेशंस के साथ डील करता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ओके, सो इट्स यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ओके, लेकिन इससे पहले क्या था इसका नाम? इससे पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। लेकिन हुआ क्या बाद में कि 1953 में इन्होंने 2 वर्ड ड्रॉप कर दिए। कौन सा वर्ड ड्रॉप कर दिया इन्होंने एक कर दिया ड्रॉप, 1 सेकेंड, इन्होंने एक ड्रॉप कर दिया इंटरनेशनल और दूसरा इमरजेंसी। तो ये जो 2 वर्ड ड्रॉप कर दिए गए और आज इसका नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। ओके, लेकिन अब की इसकी एब्रीवेशन जो है वो अभी भी यूनेस्को ही है, सॉरी यूनिसेफ ही है। तो आई और ई इसकी एब्रीवेशन में अभी भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल और इमरजेंसी वर्ड जो हैं वो निकाल दिए गए हैं, वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। ओके, तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनईपी इज लोकेटेड इन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जून 1972 में बना। ओके, पहली बात, इसके हेडक्वार्टर्स जो है हमें ये बताना है। तो इसके हेडक्वार्टर्स नायरोबी में है। नायरोबी जो है, नायरोबी है कैपिटल कीनिया का। ओके, नायरोबी जो है कीनिया का कैपिटल है। ओके, कीनिया का कैपिटल है। और कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी मैं आपको ये भी बता चुका हूं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ओके, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया गया जून 1972 में। एंड उसके ही हेडक्वार्टर जो है नायरोबी कीनिया में है। तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट पूरा। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो वो ये होगा कि भाई न्यूयॉर्क में किसके हेडक्वार्टर्स हैं हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन रोम में किसके हेडक्वार्टर्स हैं ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। एक तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो हैं वो रोम में हैं, और इसके साथ साथ जो आईफैड है, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आईफैड जो है इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो इसके इन दोनों के हेडक्वार्टर जो हैं वो रोम में हैं। ओके, FAO जो है ये बना था 1945 में, और आईफैड जो है ये बना है 1977 में। ओके, तो जेनीवा में हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इसके हेडक्वार्टर्स हैं जो कि बनी थी 1950 में। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है IAEA स्टैंड्स फॉर। तो इसमें ही हमारे पहले वीडियो में कंफ्यूजन हो गई थी, तो आज इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो IAEA जो है इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। पहली बात, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये फुल फॉर्म है IAEA का। ओके, तो इसके बाद अगर हम
एक और चीज़ देखें तो वो ये है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 1957 में। ओके 1957 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है और इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो वीना में है, ऑस्ट्रिया। ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्ट्रिया में और किसके हेडक्वार्टर्स हैं, तो यूनिडो, UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, जो बनाई गई थी 1966 में, इसके हेडक्वार्टर्स भी वीना में हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि IAEA जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पहले वीडियो का था उसमें ये कन्फ्यूजन हो गई थी, तो आज इसको मैं बिल्कुल दूर कर देता हूँ। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये रिलेटेड एजेंसी है, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। ओके, तो ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, वीना में हेडक्वार्टर से 1957 में बनी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UNFCCC सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन, ओके, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये असल में क्या है, ये एक ट्रीटी है। सबसे पहले आप ये याद रखें, ये एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। ओके, दूसरी बात ये, पहला इसका फुल फॉर्म ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा ये एक ट्रीटी है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अब ये साइन कब हुआ, ये साइन हुआ जून 1992। ये साइन होता है जून 1992। और ये साइन कब होता है, ये साइन होता है एक कॉन्फ्रेंस में, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है मैं आपको ये भी बताता हूं। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस है ये। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कब हुई ये हुई जून 1992 को, और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया, इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया, इस ट्रीटी को साइन किया गया। ओके, तो इसी ट्रीटी के रिगार्डिंगली क्या है, इसका एक सेक्रेटरीट भी है। तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसका एक सेक्रेटरीट है, जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में भी है कि इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड कहाँ पे है। ओके, तो इसका सेक्रेटरीट जो लोकेटेड है वो है, तो इसका सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, बॉन। अब ये कहाँ पे है, जर्मनी में है। ओके, जर्मनी में एक सिटी है। ओके, तो यहाँ पे इसके जो हैं, इसके सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो हुई थी जून 1992 में हुई थी, लेकिन ये फोर्स में कब आई, 1994। ओके, 1994 में ये फोर्स में आई। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी ये भी पता कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड या फिर इस UNFCCC के रिलेटेड या फिर यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। इनफैक्ट परसों नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ गया था। सो ये हुई थी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ, रियो डी जेनेरियो। तो यहाँ पे ही हुई थी, इसलिए इसको रियो समिट भी कहते हैं, या फिर इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। रियो समिट या फिर अर्थ समिट। ओके, अर्थ समिट या फिर रियो समिट। ओके, तो ये सारी जानकारी क्वेश्चन नंबर 19 के रिलेटेड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, लेकिन उससे पहले नायरोबी में किसके हेडक्वार्टर्स हैं, नायरोबी में हेडक्वार्टर्स किस हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। ओके, कीनिया में जो है। पेरिस में किसके हेडक्वार्टर्स हैं, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं।
ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो इनमें से यूनाइटेड नेशंस की रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो हमें ये बताना है। तो लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन के जो इसका एक ऑप्शन है वो मिसिंग है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे होना चाहिए, ऑल। ओके, तो सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, ऑल, क्योंकि ये चारों जो हैं ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की, और इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, तो यस, ये चारों जो हैं, इन चारों के हेडक्वार्टर्स जो हैं, सॉरी, इन ये चारों जो हैं ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसकी? ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की। डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर्स देखें हम तो जेनीवा में हैं, 1995 में बना है डब्ल्यूटीओ। ओके, तो उसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जेनीवा में हैं, जेनीवा में 1964 में ये बना था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो भी जेनीवा में हैं। तो जेनीवा बहुत ही फेवरेट सिटी है इन ऑर्गेनाइजेशंस की। और उसके साथ साथ ये बात भी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 में बनी थी। ओके, तो IAEA का आप सबको पता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे मिसिंग है पीडीएफ में, लेकिन आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, पीडीएफ में कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज MCQs एंड वी हैव ट्राइड टू कवर इन एवरी फ्रॉम एवरी कॉर्नर। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो टॉपिक है पहला आज वो ख़त्म होता है। कल हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे MCQs लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग सेकुड़ान।